ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण गोपाल वस्का के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर को एक अहम फैसला लेते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार को मंजूरी दी थी। इसके तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी बिना किसी आय के शर्त के स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने का ये अहम निर्णय लिया गया था। और बीते मंगलवार यानी आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय को आखिरकार शुरू भी किया। सरकार का प्रयास है कि देश के हर बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर है, उनको जल्द से जल्द आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिले। और ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं। गरीब हो, मध्यम वर्ग का परिवार हो, उच्च वर्ग का परिवार हो, हर कोई इसका लाभार्थी बन सकता है। तो आज हम आयुष्मान भारत के इस विस्तार और आयुष्मान भारत के अन्य प्रावधानों पर कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण गोपाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप इस अहम निर्णय और जो 70 या इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत पीएम जय का प्रावधान किया गया है, इसके महत्व के बारे में बताएं। ये क्यों अहम है और इससे किस तरह से एक बहुत बड़े वर्ग को स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है। शासन द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को विस्तार करने का, ये बहुत ही अहम है। क्योंकि ये उम्र जो बुढ़ापा है, 70 प्लस के जो हमारे नागरिक है, ये ऐसा उम्र है जहां पर बीमारियों का होना और मुख्य रूप से उस समय वित्तीय संसाधनों की जो कमी होती है, इन दोनों के वजह से इस आयु वर्ग के जो नागरिक हैं, इनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ये भी अगर देखा जाए कि अगर मान लीजिए किसी एक परिवार में एक इस तरह के 70 वर्ष या उससे अधिक के उम्र के व्यक्ति भी हैं और कोई दूसरे व्यक्ति जो उनसे कम उम्र के भी है, तो परिवार को जब निर्णय लेना होता है कि उनके पास जो सीमित संसाधन है, वित्तीय संसाधन है, वो उन्हें किन पे खर्च किया जाए, तो कई बार ये देखा जाता है कि बुजुर्गों की जो जरूरतें हैं उनको कभी कभी आगे नहीं ला पाते हैं। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है, ये बहुत ही अहम है। और ये जो 5 लाख रुपए तक का जो अतिरिक्त कवर जो मिल रहा है इस आयु वर्ग के जो नागरिक है उनको, ये बहुत ही लाभदायी साबित होगा। और इनके जो स्वास्थ्य जरूरतों को प्राथमिकता देने में किसी भी परिवार को अब दोबारा सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को एक नया विशेष कार्ड जारी किया जा रहा है। तो इस कार्ड की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आप हमें बताएं। किस प्रकार उनकी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को और बेहतर ये कार्ड बनाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अभी तक जो आयुष्मान कार्ड जो वितरित किया जा रहा है, उसको थोड़ा सा बदलाव करते हुए, इसको एक अलग रूपरेखा और एक अलग पहचान देते हुए एक आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाया गया है। यह कार्ड उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए मिलेगा जो 70 वर्ष या उससे अधिक का उम्र पार कर चुके होंगे। और यह कार्ड में स्पष्ट रूप से लिखा होगा आयुष्मान वय वंदना, जिससे कि यह समझ में आएगा कि यह कार्ड जो है 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति का है। और किसी भी एम्पैनल्ड अस्पताल में देश में जहां भी पीएमजेवाई योजना लागू है, वहां पर ये कार्ड दिखाकर बहुत ही सरल रूप से अपना ईकेवाईसी कर उस समय अपना जो ट्रीटमेंट है वो ले पाएंगे। और यह कार्ड देश भर में लगभग 30,000 अस्पताल जो हमारे एम्पैनल्ड है, वहां पर यह कार्ड चलेगा और वहां पर बिना किसी समस्या के ये सभी वरिष्ठ नागरिक जो है वहां पर अपना लाभ उठा पाएंगे। जैसा कि इस योजना में शामिल है कि वरिष्ठ नागरिकों को हर साल 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त टॉपअप कवर मिलेगा। ये टॉपअप कवरेज क्या है, इस बारे में आप अगर कुछ जानकारी दें। ऐसे परिवार जो पहले से ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े हुए हैं और ऐसे परिवार हैं जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के एलिजिबल बेनिफिशियरी नहीं है, तो हमारे लिस्ट में वो नहीं है। लेकिन ये आयुष्मान वय वंदना कार्ड दोनों के परिवारों में जो वरिष्ठ नागरिक हैं 70 या उससे अधिक उम्र वाले, उनके लिए होगा। ऐसे परिवार जो पहले से पीएमजेवाई से जुड़े हैं, उनके लिए ये जो 5 लाख का कवर है
अभी जो 5 लाख का कवर जो पूरे परिवार को मिल रहा है, उससे अतिरिक्त उसके ऊपर केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये 5 लाख का कवर है। मान लीजिए एक परिवार है जिसमें 5 सदस्य है, उनमें से एक कोई सदस्य है जो 70 वर्ष या उससे ऊपर है, तो जो 70 वर्ष या उससे ऊपर है उनके लिए ये 5 लाख का कवर होगा, और जो बाकी 4 हैं वो जो 70 वर्ष से कम वाली जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए 5 लाख का कवर होगा। इस तरह से एक कवर जैसा जो मिला है 5-5 लाख तक का कवर दोनों के लिए इस तरह से उपलब्ध होगा। और जो नया परिवार है, इसका मतलब कि परिवार पहले से पीएमजेवाई में उसका नाम अगर नहीं जुड़ा है, तो उनमें से केवल 70 वर्ष या उससे अधिक के जो नागरिक हैं उनका कार्ड बनेगा। और मान लीजिए किसी ऐसे परिवार में 2 व्यक्ति हैं, तो दोनों को मिलाकर 5 लाख रुपए तक का कवर होगा। जो वरिष्ठ नागरिक पहले से ही किसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा परियोजना से जुड़े हैं, जैसे सीजीएचएस, ईएचएस या सीएपीएफ, इन योजना के अलावा पीएमजेवाई का भी क्या उनके लिए विकल्प उपलब्ध रहेगा? इसका क्या प्रावधान है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ये जो सुविधा प्रदान की जा रही है, ये सरकार द्वारा दी जा रही है। और अगर कोई भी नागरिक पहले से भी किसी केंद्र या राज्य शासन से वित्त पोषित योजना के अंतर्गत अगर लाभ उठा रहे हैं, तो उनको इन दोनों में से किसी एक योजना को चुनना होगा। अगर वो मान लीजिए सीजीएचएस के पहले से ही बेनिफिशियरी हैं, तो उनको या तो सीजीएचएस या फिर पीएमजेवाई का वय वंदना कार्ड ये चुनना होगा। तो ये दोनों का एक ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है आपने, या फिर आप ईएसआईसी के इंश्योरेंस में कवर्ड है, तो आप दोनों का लाभ उठा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन तो करना ही होगा, तो पंजीकरण, ई-केवाईसी, ये प्रक्रियाएं क्या हैं, कितनी आसान है? खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन प्रक्रियाओं को सरल और सुलभ बनाने के लिए कोई विशेष प्रावधान या कदम उठाए गए हैं? देखिए, सबसे पहले जो सरकार ने ये सरलता लाई है कि केवल आपका आधार ई-केवाईसी के माध्यम से आप ये कार्ड बना पाएंगे। आपको किसी भी तरह के किसी अन्य डॉक्यूमेंटेशन या किसी कागज की आवश्यकता नहीं है। और ये ई-केवाईसी के माध्यम से जो कार्ड बनाने का प्रक्रिया है, ये beneficiary.nha.gov.in करके जो पोर्टल है, इस पे भी, या फिर आयुष्मान ऐप, इन दोनों में से किसी के माध्यम से आप आसानी से बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त 1455 इस नंबर पे भी कॉल करके आप इसकी जानकारी लेके अपना कार्ड बना सकते हैं। इसमें यह ध्यान देना होगा कि अगर आप पहले से भी पीएमजेवाई के बेनिफिशियरी हैं, पहले से ही आपका कवर है, तब भी आपको 70 वर्ष या उससे अधिक के जो आपके सदस्य हैं परिवार के, उनके लिए कार्ड दोबारा बनाना होगा, ताकि उनको 5 लाख रुपए तक का एडिशनल टॉपअप कवर मिल सके। यहाँ पर हम आपसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। इसकी भी खूब चर्चा है, संक्षेप में अगर आप बता सकें। देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत का एक ऐसा अहम मिशन है जो पूरे देश में एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी अस्पताल में, मान लीजिए किसी भी तरह का ट्रीटमेंट उनको मिलते हैं, तो उस समय उनका एक मेडिकल रिकॉर्ड बनता है। वो डॉक्टर की पर्ची हो सकती है, दवाइयों की पर्ची हो सकती है। ये सारी जानकारी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो भोपाल में उनका पहली बार किसी अस्पताल में गए और किसी कारणवश उनको दिल्ली में आना पड़ा अपना इलाज कराने के लिए, तो पहले जिस तरह से कागज बहुत सारे इकट्ठा करके ले जाना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह, उसके बजाय ये डिजिटल माध्यम से आपके जो भी स्वास्थ्य संबंधी कागज हैं, ये दूसरे अगले अस्पताल में, जैसे भोपाल का जो कागज है वो दिल्ली के अस्पताल में आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। और इस तरह से एक लॉन्गिट्यूडनल हिस्ट्री, यानी बचपन से लेके अभी तक के उम्र के जो भी है, सभी के जो रिकॉर्ड है ये बनते जाएंगे। इस माध्यम से किसी भी व्यक्ति का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड एक जगह डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होगा, जिसका उपयोग करते हुए बेहतर स्वास्थ्य सेवा, मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है, उसको ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन मान लीजिए 2 साल पहले उसको किसी तरह का इसी तरह के संबंध में कोई बीमारी हुई, तो ये जानकारी उपलब्ध होने से आज जो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट देंगे, जो दवाई देंगे, वो देख पाएंगे कि पहले इस तरह से उनकी प्रॉब्लम आई, तो ये दोबारा आई, तो इस तरह से वो बेहतर दे पाएंगे। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम कह रहे हैं कि भोपाल के अस्पताल से दिल्ली के अस्पताल जो है आसानी से मेडिकल रिकॉर्ड ले पाएगा, ये बिना आपके मंजूरी के जो व्यक्ति हैं जिनके भी रिकॉर्ड है, जैसे मान लीजिए मेरा रिकॉर्ड है जो भोपाल में है और वो मैं दिल्ली में चाहता हूं, तो मेरे अनुमति के बिना कोई भी रिकॉर्ड एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। इससे जो कॉन्फिडेंशियलिटी और जो सिक्योरिटी का जो बात है, ये भी कवर होता है। जो ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, क्या इसी से जुड़ा हुआ है, जिससे कि जिस डेटा की आपने बात की वो इसमें रिकॉर्ड में रहेगा? और क्योंकि हमारे पास आंकड़ा भी है कि अब तक 66 करोड़ से ज्यादा ऐसे आभा अकाउंट खुल चुके हैं। बिल्कुल सही है।
क्योंकि जब मैं किसी एक अस्पताल में भोपाल में मान लीजिए मैं जा रहा हूं और मैं अभी बाद में दिल्ली के अस्पताल में जाता हूं, तो उस समय यही आभा नंबर भोपाल में भी मुझे देना है और वही आभा नंबर मुझे दिल्ली में भी देना है, ताकि मेरा हेल्थ रिकॉर्ड जो है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर कर सके। आभा नंबर एक तरह से एक हर व्यक्ति के लिए एक विशेष स्वास्थ्य संबंधी अकाउंट नंबर है, जिसमें आपके जो सारे स्वास्थ्य संबंधी जो रिकॉर्ड की जानकारी जो है उससे लिंक होगी। पूरे जन्म से लेके मृत्यु तक की जो पूरी जानकारी है इसी आभा नंबर से जुड़ता रहेगा, ताकि आसानी से कभी भी कोई भी डॉक्टर इसको आपकी अनुमति से खोल सके और सारी जानकारी दे सके और आपको बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सके। आयुष्मान भारत पीएमजे के अगर कुछ नतीजों की हम आपसे बात करें तो क्या आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे कि कितने लाभार्थियों को इससे अब तक स्वास्थ्य कवरेज का लाभ मिला है और आगे आने वाले समय में इसके विस्तार की कोई योजना है? देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अभी तक 35 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। पिछले 6 सालों में 7 करोड़ से अधिक इसमें इलाज हो चुके हैं, जिसका मूल्य 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा है। मान लीजिए अगर ये योजना नहीं होता तो 1.25 लाख करोड़ रुपए लोगों को अपने जेब से देना होता। जो गरीब व्यक्ति है जिसका 50,000 का या 1 लाख रुपए का इलाज होने से उसके ऊपर जो वित्तीय बोझ पड़ता है उससे ये बचा पाया है। इसमें महिलाओं और पुरुष दोनों का लगभग समान तरह से उपयोग हो रहा है। कार्ड देखेंगे तो लगभग 48% कार्ड जो महिलाओं के हैं, इसी तरह जो इलाज हुए हैं वो भी लगभग 50-50% दोनों में है। इसका मतलब ये है कि महिलाओं का भी जो स्वास्थ्य है उसमें प्राथमिकता मिल रही है और अब ये 70+ का जो विस्तार किया गया है, इससे बुजुर्गों के लिए जो स्वास्थ्य आवश्यकताएं हैं वो भी पूरा कर पाएंगे। जो आयुष्मान भारत पीएमजे के तहत इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो निजी अस्पताल हो या सार्वजनिक अस्पताल हो, तो उनके नेटवर्क के बारे में आप बताएंगे कि कितना सुदृढ़ है और खासतौर पर दूर दराज के इलाके, ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी पहुंच के लिए क्या ज्यादा से ज्यादा मात्रा में और अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है? आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो लगभग 30,000 अस्पताल पूरे भारत में सेवाएं प्रदान करने के लिए हमने एम्पैनल किया हुआ है और प्रतिदिन और नए अस्पताल हम राज्यों के माध्यम से जोड़ रहे हैं। हमारे जो एम्पैनलमेंट गाइडलाइंस है इसको हम सुदृढ़ और कर रहे हैं, ताकि इसमें जो गुणवत्ता और उसके साथ साथ मरीज जब उनके यहाँ आते हैं तो उनको ट्रीटमेंट समय पर दिया जाए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम एम्पैनलमेंट गाइडलाइंस को और सुदृढ़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ NABH जैसे एक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेशन का भी हम ध्यान दे रहे हैं, जिसके लिए हम उनको अतिरिक्त इंसेंटिव भी हम दे रहे हैं अस्पतालों को, ताकि और भी बेहतर सेवा वो प्रदान कर सके। हम ये ध्यान भी दे रहे हैं कि ऐसे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी अगर कोई इस तरह से एम्पैनल्ड अस्पताल है तो उसको भी अतिरिक्त इंसेंटिव हम दे रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो एक तरफ संख्या भी बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। योजना की ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच और जागरूकता के क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सबसे पहले मैं कहूंगा कि आपसे जो अभी ये बात हो रही है एक प्रयास है कि ये जानकारी सबसे ज्यादा लोगों के पास हम पहुंचे, और आकाशवाणी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से हम दूर दराज इलाकों तक पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा सबसे बड़ा कैंपेन जो हम चलाते हैं आयुष्मान आपके द्वार, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर जो आशा दीदी और आंगनवाड़ी और ANM जो है, इनके माध्यम से हम गांव-गांव, घर-घर जाके कार्ड बना रहे हैं, इसकी जानकारी हम दे रहे हैं। बीते साल विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत भी हम विशेष रूप से गांव-गांव में जो आयोजन किए गए थे उसमें भी हमने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जानकारी हमने दिया है। अब ये आयुष्मान भारत का जो 70+ का जो विस्तार है, इसके बारे में भी सोशल मीडिया, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो और FM, इन सभी के माध्यम से और प्रिंट मीडिया, इसके माध्यम से हम IEC एक्टिविटीज हम लगातार कर रहे हैं। राज्यों के माध्यम से भी अभी मुझे ये पता चला है कि अभी ये जो त्योहार हो रहे हैं, जिसके अलग अलग मेले भी हो रहे हैं, उनमें भी हम अलग अलग कैंप लगा के वहां पर भी ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शामिल हुए, और आयुष्मान भारत पीएमजे योजना हाल ही में विस्तार हुआ है और इसके अन्य पहलुओं पर आपने हमारे श्रोताओं को विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण गोपाल वस्का के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।